तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलता रहे। और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इंडिया में कंडक्ट होता है, पेपर उसका सबका तैयारी कराया जा रहा है। और प्रत्येक कोर्स पे आपको 30 से 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाइए कोर्स को आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स को परचेज़ करिए, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। अगर आपको कोर्स के बारे में डिटेल में पूछना है, पता करना है, तो आपको नीचे वाले नंबर पे कॉल करना होगा। ये नंबर है संगम का, ठीक है, और ऊपर वाला नंबर गौरव सर का है। तो अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो नीचे वाले नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं माइनिंग प्लस पे क्या क्या है। आपका माइनिंग सरदार ओवरमैन का लाइफ टाइम कोर्स चल रहा है। एक बार आप लोग इसको परचेस कर लोगे तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। जीरो टू हीरो बैच है, आप लोग को पता होगा, यूट्यूब में भी इसका क्लास लिया गया है। गेट 2025 EMT वॉल्यूम 1, 2, 3 को लेकर के एक अलग से कोर्स रखा गया है जिसमें तीनों आपका कवर किया गया है। उसमें स्पेशल मॉक टेस्ट है और इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी तैयारी कराया जा रहा है। MMDR, IMCDR एक अलग से इसका बैच है। न्यू बैच फॉर माइनिंग सरदार ओवरमैन। तो जो लोग अभी नए हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो वो लाइफ टाइम वाला बैच भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अभी नया रिक्वायरमेंट कुछ आएगा जैसे कि NLC का है, NLC का, तो आपको इसी में एक NLC का तैयारी कराया जाएगा, या हो सकता है इसका एक अलग से बैच रखा जाए अगर लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो, ठीक है। तो जाइए माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए। 30 से 40% का ऑफ़र का आप लोग फ़ायदा उठाइए, ठीक ना। तो चलिए फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली की तरह। टोटल हमारा 120 क्वेश्चन तक हम करा दिए थे इसका, ठीक ना। 120 क्वेश्चन तक हो गया था और डेली का जो हमारा 20 क्वेश्चन होता है यानी कि 140 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। कल वाले क्लास में कोई लड़का कमेंट किया था 114 नंबर वाले क्वेश्चन पे कि ये कुछ समझ नहीं आया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है आपका रेगुलेशन नंबर 101 का। रेगुलेशन नंबर 101 का है, चौथे नंबर पॉइंट का। इसमें है ऑल कॉर्नर और बेंड ऑन रोड शेल बी मेड सच वे द ऑपरेटर व्हीकल क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस नॉट लेस देन 3 times ब्रेकिंग डिस्टेंस एज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इन रिस्पेक्ट ऑफ HAM स्पीड 40 km/h। देखिए क्या बोल रहा है कि ऑल कॉर्नर और बैंड इस प्रकार से बनाया जाएगा कि ऑपरेटर को ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने तक दिखे। और ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन स्पेसिफाई करेगा? तो करेगा मैन्युफैक्चरर कि कितना टाइम हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कितने दूर जा कर के वो व्हीकल रुकेगा, वही होता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर गाड़ी कितना हमारा 40 km/h के हिसाब से चल रही है तो, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या होना चाहिए, बेंड्स और कॉर्नर बना हुआ रहना चाहिए। अगर ये क्या है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नीचे क्या लिखा है, अगर वो क्या है हमारा प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, 2 सेपरेट रोड बनाते हैं, ठीक ना, जिसका विड्थ क्या होगा, नॉट लेस देन 2 times प्लस 3 मीटर ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन द रोड। स्ट्रॉन्ग डिवाइडर रख देंगे, एडिक्वेट लाइटिंग रहेगा, रिफ्लेक्टर डिवाइडर के अलॉन्ग रहेगा। ये क्वेश्चन जो हमारा था 114 नंबर, ये यहीं से हम बनाए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं था, इसकी वजह से आप लोग कन्फ्यूज हो गए। ये 2 वे ट्रैफिक नहीं है। 1 वे ट्रैफिक के केस में क्या था कि हमारा क्या रहेगा, लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। अगर वो क्या है पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो उसका विड्थ होगा नॉट लेस देन 3 times द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। ये हो गया आपका 2 वे ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका क्या हो जाएगा, 2 times इंटू लार्जेस्ट व्हीकल जो भी होगा प्लस 3 मीटर, तो उसका आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट व्हीकल 4 मीटर दिया है, इंटू 2 प्लस 3 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी इसका भी आंसर आप लोग गलत दिए हो, जिसका हम आंसर पूछे थे 120 नंबर का कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को डिजिग्नेट कौन करता है, नामित कौन करता है, तो इसका आंसर कुछ लोग गलत ये दी है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, लेकिन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑनर एजेंट और मैनेजर, क्या कौन उसको डिजिग्नेट करता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर करता है किसकी सलाह से, तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की सलाह से,
इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, हु इज डिजिग्नेट एज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ डीप होल ब्लास्टिंग ऑपरेशन। देखिए डीप होल ब्लास्टिंग ऑपरेशन आपका रेगुलेशन नंबर किस में दिया हुआ है, इसको आप लोग बताइए, का ओवरऑल इंचार्ज कौन होगा। ओवरमैन है, मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, शॉट फायरर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, डीप होल ब्लास्टिंग का ओवरऑल चार्ज किसके हाथ में रहता है, तो ब्लास्टिंग ऑफिसर के हाथ में रहता है। और ये क्या होता है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, एफएमसी वाला होता है ये। और इसको कौन लिखित में अपॉइंट करता है, तो मैनेजर करता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन ड्रिलिंग बिंग इन एरिया वेयर शॉट्स हैव बीन फायर। तो उस एरिया में ड्रिलिंग कब शुरू की जा सकती है जहां फायर पहले किया गया है। ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर फायर और आफ्टर थ्रू एग्जामिनेशन बाय शॉट फायरर। और ऑप्शन नंबर सी है आफ्टर 24 आवर्स वेटिंग पीरियड व्हेन द ब्लास्टिंग ऑफिसर गिव अप्रूवल। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे पहले फायर किया गया है, उसके बाद कितने समय बाद हम फिर से वहाँ से ड्रिलिंग कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो होगा आपका शॉट फायर के एग्जामिनेशन के बाद ही। ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है वही होगा इसका राइट आंसर। कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है कि 24 घंटे के बाद होगा, इमीडिएटली होगा, ये सब नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑन टू बेंच डायरेक्टली अबव ऑन अनदर ईच। तो एक दूसरे के ठीक ऊपर बेंच पर ड्रिलिंग कार्य करना क्या है, मतलब एक बेंच यहाँ पे बना हुआ है, ठीक उसके ऊपर एक बेंच है, दोनों पे ड्रिलिंग कार्य करना क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन है आपका डीप होल ब्लास्टिंग के ही केस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ठीक एक बेंच के ठीक ऊपर जो बेंच है, दोनों में ड्रिलिंग का कार्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द टाइप एंड स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड ऑन पर्सन वर्किंग एट हाइट। देखिए रेगुलेशन नंबर 131 नंबर का ये क्वेश्चन बना हुआ है, वर्किंग एट हाइट का है। ठीक है, तो जो पर्सन वर्किंग एट हाइट पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या दिया जाता है, सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है। उसका टाइप एंड स्टैंडर्ड अप्रूव कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो भी सेफ्टी बेल्ट होगा वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेज और वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज फॉर वर्किंग एट हाइट। तो जो स्टेज है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है, वर्किंग एट हाइट पे, उसके लिए क्या फीचर मैंडेटरी है। सेफ्टी बेल्ट हो गया, प्रॉपर फेंसिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है गार्ड रोप्स। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म और स्टेज के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति गिरे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडिशनल सेफ्टी मेजर मस्ट बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो एवरी वर्किंग प्लेस एट हाइट। तो प्रत्येक वर्किंग प्लेस जो कि हाइट पे है, ठीक है, उसके क्या इमीडिएटली बिलो यानी कि नीचे कौन सा एडिशनल सेफ्टी मेजर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो गार्ड रेल हो गया, और सेफ्टी रोप्स, सेफ्टी नेट ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड डिज़ाइन, और ऑप्शन नंबर डी है वार्निंग साइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेफ्टी नेट लगा होना चाहिए प्रत्येक वर्किंग प्लेस जो कि हाइट पे है, उसके जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, सेफ्टी नेट लगा हुआ रहना चाहिए, और एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, डिज़ाइन का होना चाहिए। ये क्या है, एडिशनल सेफ्टी मेजर है। ठीक, What type of person is strictly prohibited from engaging in work at height involve danger। तो कौन से पर्सन स्ट्रिक्टली क्या है, प्रोहिबिटेड है हाइट पे काम करने के लिए। क्या है, सर्टिफाइड वर्कर्स, ट्रेंड कंट्रैक्टर, और अनट्रेंड एंड इनएक्सपीरियंस पर्सन, सुपरवाइजर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनट्रेंड एंड इनएक्सपीरियंस जो पर्सन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उनको वर्किंग एट हाइट पर काम नहीं दिया जाएगा करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अलाउड फॉर पिलर लेफ्ट इन सिटू फॉर मेजरमेंट पर्पस इन मैनुअल वर्किंग। तो मैनुअल वर्किंग में मेजरमेंट पिलर के लिए जो छोड़ा गया है साखी पिलर, उसका मैक्सिमम हाइट
कितना अलाउड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 2.5 मीटर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो क्या 1.25 मीटर से अधिक हो जाता है तो जो उसका बेस होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, बेस। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ मेजरमेंट पिलर एक्सीड 1.25 मीटर व्हाट इज द मिनिमम बेस डायमीटर रिक्वायर्ड। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 मीटर। अगर क्या हमारा साकिब पिलर जो मेजरमेंट पिलर है वो 1.25 मीटर से क्या है, ज़्यादा है, तो जो उसका बेस होगा वो मिनिमम 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इन कोल मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम बेंच हाइट अलाउड। देखिए कोल में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, कोल बेंच में मैक्सिमम कितना उसकी हाइट रहेगा, तो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो उसका विड्थ होगा उसके हाइट से कम नहीं होगा। ठीक है, और जो मोर्म है, एलवीएल सॉइल है, उस केस में 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए बेंच की हाइट। व्हाट डज अ प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस हेल्प प्रिवेंट इन डंपर। तो डंपर में प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस क्या रोकने के लिए मदद करता है। रॉक इजेक्टर हो गया, कॉलिजन विथ नियर बाई इक्विपमेंट और पर्सन, ओवरलोडिंग, हाइड्रोलिक लीकेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करता है ये, जो नियर बाई इक्विपमेंट है, पर्सन है, उसके कॉलिजन को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका राइट आंसर। विच एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन डंपर और बिसाइड सर्विस एंड पार्किंग। कौन सा होता है एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम, रिटार्डर होता है, रिटार्डर सिस्टम। ठीक है, बाकी लोड इंडिकेटर क्या करता है, लोड को बताता है, और स्विंग मोटर ब्रेक ये एक्सकेवेटर में लगा होता है, और लिमिटिंग स्पीड डिवाइस ये वर्किंग कंडीशन के अनुसार उसकी स्पीड को नियंत्रित करता है। ठीक है, डंपर की स्पीड को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए हो जाएगा राइट आंसर, रिटार्डर ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ रॉक इजेक्टर्स इन टेंडम टायर ऑफ डंपर। देखो डंपर में टेंडम टायर के लिए रॉक इजेक्टर का क्या फंक्शन है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रिवेंट रॉक फ्रॉम लॉगिंग बिटवीन टायर। क्या होता है, टायर के बीच में जो पत्थर होता है, जैसे टायर हो गया आपका, टायर दो टायर के बीच में पत्थर घुस जाता है, उसके लिए क्या होता है, रॉक इजेक्टर लगा होता है ताकि ये पत्थर को निकाल सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, टेंडम टायर के लिए रॉक इजेक्टर होता है ताकि वो जो बीच में पत्थर घुसता है उसको निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडर विच सुपरविजन मस्ट ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन फायर एरिया ऑफ एन ओपन कास्ट कोल माइंस कंडक्ट। देखिए फायर एरिया में ऑपरेशन के लिए ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान कौन सुपरविजन करेगा, मैनेजर हो गया, ओवरमैन, और सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन का पूरा सुपरविजन कौन करेगा, असिस्टेंट मैनेजर करेगा, जो कि क्या होगा, ब्लास्टिंग ऑपरेशन का इंचार्ज लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शुड बी डिप्यूटेड फॉर ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन फायर एरिया। तो फायर एरिया में ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए किसे तैनात किया जाना चाहिए, जनरल माइनर्स हो गया, पर्सन ट्रेंड इन जॉब ऑफ ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, कॉन्ट्रैक्टर पर्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे पर्सन को तैनात किया जाएगा जो कि फायर एरिया में ब्लास्टिंग करने के लिए क्या है, वो ट्रेंड है। ठीक, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज अलाउड फॉर यूज इन फायर एरिया ऑफ एन ओपन कास्ट माइंस। देखिए ओपन कास्ट माइंस में फायर एरिया के लिए कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव को अलाउ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लरी एक्सप्लोसिव या ये मल्सन एक्सप्लोसिव। इसके अलावा कोई अदर एक्सप्लोसिव का यूज़ नहीं किया जाता है ब्लास्टिंग के लिए फायर एरिया में। डायनामाइट हो गया, इन्फो हो गया, ब्लैक पाउडर हो गया, ये सब यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ ए रिपर अटैचमेंट ऑन बुलडोजर। तो ये बुलडोजर पे रिपर अटैचमेंट का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। रिपर क्या होता है, एक हल की तरह होता है जो कि जो हार्ड मॉडरेटरी रॉक है उसको लूज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत हार्ड रॉक को लूज नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या होगा, मॉडरेटली हार्ड रॉक रहेगा तो उसको लूज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बुलडोजर के साथ अटैच हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर रिपिंग। तो रिपिंग के लिए मोस्ट सुटेबल रॉक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्ट रॉक बिलो हार्डनेस 5 ऑन मोस स्केल। देखिए मोस स्केल के अनुसार जो हार्डनेस दिया हुआ है उससे के अनुसार है कि 5 से कम हार्डनेस वाले सॉफ्ट रॉक में ये क्या है, सुटेबल है रिपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इग्नियस रॉक अबव हार्डनेस 7 ऑन मोस स्केल ये सब नहीं होगा। मेटामॉर्फिक रॉक, हाईली कंसोलिडेटेड रॉक, मिसफायर शुड बी हैंडल एज पर। मिसफायर हम लोग हैंडल करेंगे रेगुलेशन नंबर किसके अकॉर्डिंग, तो कितना है 204। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 204 में ही दिया हुआ है मिसफायर के बारे में, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट कलर फ्लैग आर यूज टू मार्क डेंजर जोन इन ब्लास्टिंग एरिया। देखिए ब्लास्टिंग एरिया में डेंजर जोन को मार्क करने के लिए कौन से कलर के फ्लैग का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेड फ्लैग। डेंजर जोन होता है, डेंजर जोन को मार्क करने के लिए लाल झंडा का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग जो हमारा माइनिंग प्लस ऐप है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक, और कोर्स को परचेस करिए। ऑफ़र आपके पास है, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक।